जय श्री दादाजी। 1972 से 75 अमरकंटक में केवल एक छोटा आश्रम था। दादाजी के आश्रम के सामने की तरफ खड़े होकर नर्मदा मंदिर के अंदर नर्मदा कुंड देखा जा सकता है और कुंड के पीछे दादाजी का आश्रम था। एक दिन दादाजी ने अपने सभी शिष्यों को अपने बगल में बुलाया और उन्हें रात के समय बाहर न जाने के लिए कहा। दादाजी ने उन्हें बताया कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान कई संत आते थे और कोई भी यह नहीं जान सकता कि वे क्या रूप ले सकते हैं और नर्मदा कुंड का दौरा कर सकते हैं। संकेत यह था कि वे पशु या मानव रूप ले सकते हैं। दादाजी ने पिछले अवसर पर भी संकेत दिया था कि अश्वत्थामा मणि को हटाने के कारण लगी चोट के कारण अपने सिर पर दर्द से राहत पाने के लिए उनके पास आते थे। दादाजी उनके घायल सिर पर घी डालते थे। तब दुबे ने दादाजी से पूछा कि क्या अश्वत्थामा भी नर्मदा परिक्रमा के लिए आएंगे? यदि हाँ, तो उन्हें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। दादाजी ने जवाब दिया, अगर वह शेर के रूप में आए तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? दुबे ने जवाब दिया, दादाजी, जब आप हमारे साथ हैं तो वह जिस भी रूप में हमसे मिलने आते हैं, हमें डर नहीं लगता। दादाजी बस उसे देखकर मुस्कुराए। अगले दिन रात राकेश अग्रवाल दुबे और अन्य शिष्य शरीर की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आश्रम से बाहर गए। उसके साथ 3-4 लोग थे। आश्रम के पिछले हिस्से में गीला क्षेत्र था। वे कुछ गज की दूरी से गुजरे होंगे जब उन्होंने रास्ते पर खड़े एक आदमी को देखा जिसकी ऊंचाई 25 से 30 फीट थी और इधर उधर देख रहा था। फिर उनमें से एक सत्यनारायण सतीश दुबे से कहा, हमें उनके दर्शन मिले, आइए हम उनका सम्मान करें। फिर वे सभी दौड़ते हुए आश्रम के अंदर गए ताकि बात दादाजी तक पहुंचाई जा सके। दादाजी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनसे कहा, हमने आपको रात के दौरान बाहर न जाने के लिए कहा था। उन्होंने दादाजी से कहा कि वे आश्रम के पीछे गए हैं, सामने की तरफ नहीं। तब दादाजी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनसे कहा, अब तुम्हें अश्वत्थामा के दर्शन हो गए। दुबे सहित वे सभी कुछ समय तक दादाजी महाराज के सामने गतिहीन खड़े रहे। दादाजी माध्यम से शिष्यों को मिला अश्वत्थामा का अद्भुत दर्शन एक लीला थी। अगले भाग में और एक लीला के साथ जय श्री दादाजी।